आज हम सीखेंगे कि हम अपनी नई आदत को डेवलप क्यों नहीं कर पाते और ये भी कि एक नई आदत कितने दिनों में बन सकती है। इसके अलावा वो कौन सी 4 चीजें हैं जो किसी भी नई आदत को डेवलप होने में मदद करती हैं। 5वीं बात, माहौल क्या है, माहौल क्यों जरूरी है, माहौल की अहमियत क्या है। और आखिरी बात, फन क्या है, मौज मस्ती, रिवार्ड, खुशी खुशी मनाना, सेलिब्रेशन करना, इंजॉयमेंट करना, इंजॉय करना, ये क्यों जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स पे। साथियों, एटॉमिक हैबिट्स के हम पहले 3 यूनिट्स कर चुके हैं। हम इन्हीं 3 यूनिट से हम अब अखज़ कर रहे हैं कि अपनी नई आदतों को कैसे बनाया जा सकता है या हम अपनी नई आदतें क्यों नहीं बना पाते। साथियों, ये है ना हमारा मसला, हम सबका मामला है। हम अपने माहौल को, अपने माहौल में रहते हुए हम तरक्की करना चाहते हैं, ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, अपने आप को नुमायाँ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी कोशिश के बावजूद हम अपनी इस एफर्ट में कामयाब नहीं हो पाते। आपको पता है ना कि तकरीबन 97% लोग मीडियोक्रिटी में रहते हैं। यानी आम लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि 97% लोग अपनी आदत को नहीं बदल पाते हैं या उनमें वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कम होती है जिनके ज़रिए नई आदत डेवलप होती है। तो आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि नई आदत हम क्यों नहीं सीख पाते, क्यों नहीं बना पाते, ठीक। साथियों, सबसे पहली बात, एक आदत को डेवलप होने में ना मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि एक आदत को डेवलप होने में कम से कम 66 डेज लगते हैं, यानी 66 दिन। अच्छा, आम लफ्ज़ों में हम ये भी कह लें तो ये 2 महीने, यानी आपको 2 महीने कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा, कॉन्शियस वर्क करना पड़ेगा अपनी किसी एफर्ट के, किसी हैबिट के ऊपर। अब ये तो मसले वाली बात है भाई, एक काम आप 2 महीने करते चले जाएं, ठीक है, और उसका आपको रिवार्ड ही कोई ना मिले, उसके बाद जाके पता चले कि ये अब आदत बन रही है, तो ये तो मुश्किल काम है। 2 महीने तक फोकस करना मुश्किल काम है। तो अब इसका क्या किया जाए। तो एटॉमिक हैबिट्स इसको बड़ा आसान बनाया हुआ है। राइटर ने कहा है कि पहले ना आप ये मान लें, अपने आप को बताएं कि आपको फ़लाँ आदत को बदलना है और फ़लाँ आदत को अपनाना है या डेवलप करना है। तो पहला पॉइंट उसने कहा जी, क्यू दे, इशारा, ट्रिगर। आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो क्यों बदलना चाहते हैं, ठीक। मुझे जावेद चौधरी साहब की बात याद आ गई। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जब मुझे शुगर का पता चला ना कि मुझे शुगर हो गई, तो कहते हैं कि मैंने एक दिन में 10-10 किलोमीटर भी पैदल चलना शुरू किया। मैं एक दिन में 10-10 किलोमीटर भी पैदल चला हूँ, है ना। अब उसके पीछे ट्रिगर क्या था कि शुगर जैसी बीमारी यानी डायबिटीज़ इस हद तक बुरी है कि वो अगर असर कर जाए तो आपके अज़ाद तक को काटना पड़ जाता है ना। तो उनके पीछे ट्रिगर था। यानी हम, अगर मैं अपनी बात करूं या साथियों आप अपनी बात करो, तो मेजॉरिटी में हम इन दिनों 10 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 10 किलोमीटर सफ़र हम नहीं करते हैं या पैदल नहीं चलते हैं, ठीक है। तो पहली बात है इशारा, क्यू, ट्रिगर। आपको बड़ा विजिबल पता होना चाहिए, बड़ा नुमाया ऑब्वियस होना चाहिए कि मैं फ़लाँ आदत अपनी अपनाना चाहता हूँ, है ना। पहली बात है कि आपके पास क्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इशारा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बड़ी आसान बात कहता हूँ कि आप ना अपने साथी को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने कज़न्स को या अपने साथियों को, किसी भी ग्रुप में लोगों को बता दें कि यार मैं ये आदत छोड़ना चाह रहा हूँ या मैं ये आदत अपनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कहीं भी डी ट्रैक होऊंगा ना, तो आपने मुझे बता देना कि यार तुम ये आदत छोड़ना चाह रहे हो या ये आदत अपनाना चाह रहे हो,
तो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। यानी अपने क्यू को ऑब्वियस बनाना है, आपने अपना इशारा अपने ऑब्वियस बनाना है, ट्रिगर आपका ऑब्वियस हो, लाजमी हो। ठीक, पहली बात समझ आ गई, बड़ी आसान सी मैंने इसको कोशिश की करने की। जी दूसरा है क्रेविंग्स है, आपके अंदर तड़प हो, कोई चीज़ पा लेने की तड़प भी तो ज़रूरी है ना साथियों। जब तक आप कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं ना, ये तो हर बंदा ही चाहता है। हर बंदा सेहतमंद रहना चाहता है, हर बंदा अमीर होना चाहता है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है। ये चाहत तो ठीक है, ये तो ख्वाहिश है ना। अब आपके एक स्टेप आगे चलते हैं, क्रेविंग, आपकी तड़प। ठीक है, आपके अंदर वो लगन है जिसकी वजह से आपने ये आदत अपनानी है या छोड़नी है, तो क्रेविंग बड़ी ज़रूरी है। तो क्रेविंग आपको बड़ी आला लेवल की चाहिए, यानी आपके अंदर तड़प बड़े अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक, तीसरी बात आ गई रिस्पॉन्स। अगर आपके पास क्यू अच्छा है, आपके पास क्रेविंग बहुत आला है, तो फिर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना पे, यानी आपको अमल करना है। यहाँ पे हम लोग आके फंस जाते हैं। हम अब मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि 66 डेज तक आपने सब्र करके रखना है। अब इतना सब्र तो नहीं होता भाई, तनख्वाह भी 30 दिन के बाद मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब 60 दिन कौन वेट करे, ठीक है। लेकिन इसका भी हल है। आप 60 दिन या 66 दिन तक सब्र नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं। राइटर ने बहुत बड़ा कमाल बताया, कहा राइटर ने कहा है कि पहली बात कि आपने अगर कोई चीज़ बदलनी है या किसी चीज़ को अपनाना है, तो पहले क्या करें, जिस चीज़ को अपनाना है ना उसको अट्रैक्टिव बना लें, है ना। अगर आप उसको अट्रैक्टिव बना लेंगे ना, तो वो काम करने का जो काम करना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ही सब कुछ होता है ना। बच्चों के लिए मोबाइल में अट्रैक्शन है, वीडियो गेम्स में अट्रैक्शन है ना। तो जिस काम में अट्रैक्शन होती है वो हो जाता है। देखो फेसबुक में अट्रैक्शन है ना, यूट्यूब में अट्रैक्शन है, टिकटॉक में आजकल लोग पागल हुए बैठे हैं, उसमें अट्रैक्शन है ना। जिस चीज़ में अट्रैक्शन होगी वो काम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करें, जो चीज़ बदलनी है उसमें अट्रैक्शन पैदा करें। अच्छा, इसका भी आसान है ना, कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बदलनी है ना तो उसको इजी बना लें। अट्रैक्शन पैदा करनी तो अट्रैक्शन पैदा करना क्या है, उसको इजी कर लें। ठीक, अब इजी करना, एक मुश्किल काम को इजी कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो उसका भी हल है। देखिए 3 बातें होगी। पहले मैं इसको दोहरा लूँ आपके लिए। पहले अपना क्यू स्ट्रांग रखिए, यानी ऑब्वियस कि मैंने ये काम करना है। दूसरा, अपनी तड़प को, लगन को मजबूत बनाएं, आला बनाएं। तीसरी बात, उसमें अट्रैक्शन पैदा करें। जब रिस्पॉन्स लेके आएंगे ना, रिस्पॉन्स करें यानी अमल करें, तो अमल होगा अट्रैक्शन के जरिए। तो जो काम आप, जो आदत अपनाना चाहते हैं उसमें अट्रैक्शन पैदा करें। ठीक, अब अट्रैक्शन पैदा करने का फार्मूला क्या था, उसको इजी बना दें। अब इजी बनाना है हमने। फर्ज करो जी, मुझे ना हाइड्रेशन की ज़रूरत है, मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो पानी पीने के लिए बड़ा आसान है, ठीक। अब पानी पीने के लिए राइटर कहता है कि आप ऐसा करें कि 4-5 बोतल खरीद लें पानी की, ये लीटर 1.5 लीटर की बोतल ले लें, ठीक है। उन बोतल को 4-5 बोतल को सुबह भर लें, एक को किचन में रख दें, एक को आप टीवी लॉन्च में रख दें, एक को आप अपने लिविंग रूम में रख दें, एक को आप अपने जो है जहाँ पे आप बैठ के अखबार पढ़ते हैं वहाँ पे रख दें, एक को सेन में रख दें, एक को जो अपने बेडरूम में रख दें, है ना। 4-5 बोतल रख लें। 200 रुपये की एक बोतल आएगी, तो 400-500-1000 रुपये खर्च कर लें ज़रा, ठीक है। तो जब आप ये 4-5 बोतल को भर के रख लेंगे ना, तो आप जिधर जाएंगे आपको पानी नज़र आएगा ना, बोतल नज़र आएगी। पहले तो आवाज़ देनी थी, पानी लाओ जी, पानी पीना है, तो इतना एफर्ट नहीं करने पड़ते, नहीं करते लोग ना। इसलिए आसान काम क्या है कि आप किचन में पानी भरा हुआ होगा तो पीना आसान होगा। आप बेडरूम में बैठे हुए हैं तो पानी नजर आया, पीना आसान है, पी लिया। टीवी लॉन में बैठे हैं, पानी आसान है, पी लिया, ठीक है। तो जो चीज़ आसान हो जाएगी वो कर लो, वो हो जाएगी ना, आसानी से हो जाएगी। देखिए हम फेसबुक करते हैं ना यूज़, फेसबुक में करना ही क्या होता है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, दोस्तों के पास, बड़ों बुजुर्गों के पास भी बैठे होते हैं, फेसबुक चल रहा होता है, टिकटॉक चल रही होती है ना। उसकी वजह क्या है, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, और वो इजी है।
करना कि एक मतलब उसको टच करना है और जी जी दूसरों की बातें भी सुनते जाना है और आपने उसको स्क्रॉल भी करते जाना है। यानी जितना काम आप इजी बनाएंगे ना उतना काम जल्दी होता चला जाएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। तो मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न रिसर्च तो ये कहती है कि अगर आप काम को जितना इजी बना लेंगे ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ तक भी कहा गया है, बुक्स ये बताती हैं कि 40% तक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, 40% तक आपकी एनर्जी सेव हो सकती है। तो ये भी कमाल बात है। ये तो हमें यानी 40% का मतलब है कि अगर 50% होता तो डेढ़ दिहाड़ी का काम, एक दिन का काम आप डेढ़ दिन का काम आप एक दिन में कर सकते हैं। यानी जॉब करें 8 घंटे लेकिन प्रोडक्शन दें आप 12 घंटे की, अर्निंग करें 12 घंटे की। यानी ये हाल है आपका। तो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं है कि हम अगर अपने काम को आसान बना लें तो हम 40% ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हम तो नहीं करते हैं इसलिए तो हमारी साल से हमारी एफर्ट होने के बावजूद हम वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक, उसके बाद राइटर ने कहा आसान बनाना है ना, तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है। कहता है कि 2 मिनट रूल अप्लाई कर लें। अब द 2 मिनट रूल क्या है, आम लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। द 2 मिनट्स रूल ये है कि आप अपनी इस बड़ी वाली आदत को, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं ना, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। ठीक है, फर्ज करें मैं आदत अपनाना चाह रहा हूँ कि मैं पाँचों की पाँचों नमाजें पढ़ा करूँगा। ठीक है ना, अभी ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है अगर मैं एक ही दिन में 5 नमाजें शुरू कर दूंगा तो 2, 3, 4 दिन में तो जोश से शायद पढ़ भी लूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरा माहौल नहीं होगा, मैं 5, 6, 7 दिन के बाद फिर छोड़ के बैठ जाऊँगा। और ये मैंने देखा है ज़िंदगी में कई मरतबा इसको अप्लाई करके देखा है। तो राइटर ने कहा इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करके देखें। अब आपने 5 नमाजों को पक्का करना है तो कहता है कि आप इसको ऐसे कर लें कि 2 मिनट रूल का अपना लें। 2 मिनट रूल क्या है कि आप नमाज पढ़ने का तरीके जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर 2 मिनट का रूल लगाएं। वजू वाला काम आसान बना दें, वजू के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो आप उनकी तरतीब लगा लें। जाए नमाज ढूंढ लें। ठीक है, एक जाए नमाज अगर घर में है तो 2, 3, 4 रख लें, ये ढूंढनी ना पड़े। ठीक है ना, तो ये है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर 5 नमाजें पढ़नी है तो भैया पहले एक नमाज को पक्का कर लो, फिर 5-4 दिनों के बाद दूसरी नमाज पक्की हो जाएगी, साथ ऐड कर लेना, फिर तीसरी हो जाएगी, है ना। इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना सारी, ये हमारी मजबूरी है। तो अगली बात राइटर ने कहा कि आप 2 मिनट रूल को अप्लाई करें। अब 2 मिनट रूल को अप्लाई करने के लिए हमें बाकायदा इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो करिए वर्क इसके ऊपर जी। उसके बाद आखिरी बात आ गई, कहते हैं मेड इट सेटिस्फाइंग। हमें ना अपने सेटिस्फाइंग भी बनाना है। अच्छा, इसको मैं और आसान लफ्ज़ों में कह लूँ, राइटर ये कहता है कि आप अपने आप को रिवार्ड भी दें, उस अपनी खुशी को सेलिब्रेट भी तो करें ना। देखिए फ़र्ज करें मैं अगर 2 या 3 नमाज़ें पढ़ पाता हूँ और मैंने चौथी नमाज को ऐड कर लिया साथ, और मैं उसको हफ्ते 10 दिन तक चौथी नमाज पढ़ता चला जा रहा हूँ, तो मुझे उसको सेलिब्रेट भी तो करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह आपका शुक्र है। अपने साथी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बताएं, खुशी मनाएं, शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है कि मैंने एक पॉजिटिव चीज़ को ऐड किया है अपने साथ। जब आप ये चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको उस ट्रैक पे कंसिस्टेंटली रखेगा। तो राइटर ये कहता है कि अपने आप को अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। मैं दोबारा इसको बोलूँ, यानी अगर फर्ज करो आप कोई अपनी नई आदत डेवलप कर रही हैं, ठीक है, तो 100% तो नहीं शुरू में होना ना। फर्ज करें आपने 10% या 20% उसके ऊपर आपने 10 दिन हो गए काम करने, तो भाई इन 10 दिनों का जो है वो खुशी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। इस 10 दिन की तो शाबाश होती है कि नहीं होती है। इन 10 दिनों की शाबाश बनती है कि नहीं बनती है। वो 66 डेज में जाएंगे तो जाएंगे ना। अभी इन 10 दिनों की तो शाबाश बनती है, वो तो मैं देना, तो उसको अप्रिशिएट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को थपकी दें, शाबाश मैंने ये काम कर लिया। सेल्फ टॉक है ना, ये भी बड़ी ज़रूरी है, कहीं बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई पहली बात है, अब ये वाली बात आ गई कि आप अपने आप को ना सेलिब्रेट भी करवाएं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। जितना काम हो गया है वो हुआ ही है ना। हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब मसला है, बच्चे के अगर 8 किताबें हैं
वो 6 में पास हो गया और 2 में सप्ली आ गई। अब होता क्या है कि हम 2 की वजह से बच्चे को लान तानी करते रहते हो, भैया उसने 6 पास की है वो भी तो देखो। अगर 2 में सप्ली आ गई है तो क्या क्या हो गया है, ये ऐसा होता ही रहता है, बहुतों के साथ हो जाता है। आप देखो कि 8 किताबें गवर्नमेंट ने लगाई थी, उसमें से 6 पास कर गया, यानी 80% उसका काम हो गया है, 20% रह गया। वो अल्लाह के बंदो, आप 80% में शाबाश दे नहीं रहे हो, 20% में उसको लान तान दे रही है, बेचारे का बुरा हाल हो गया हुआ है, है ना। तो ये हमारा हाल है। तो इसलिए अपने आप को शाबाश दी। आपने अगर 10% 20% काम कर लिया है ना इन 10 दिनों में, 5-7 दिनों में, तो अपने आप को शाबाश दें। ये अपने आप को जब शाबाश देंगे, खुशी को मनाएंगे, तो आप अपने आप को ट्रैक पे रखेंगे। जब अपने आप को ट्रैक पे रखेंगे तो आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंट होना ये बड़ा ही ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी, तो मुस्तकिल मिजाजी तो भाई किसी वजह से आती है ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना माहौल तरतीब देना है, ये एक बड़ी अहम बात है। साथियों, कहा यह जाता है कि आप माहौल को बनाते हैं, यानी पहले आप माहौल को बनाते हैं, फिर माहौल आपको बनाता है, ठीक है। यू मेक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मेक्स यू, ठीक है। आप एनवायरनमेंट को बनाते हैं और एनवायरनमेंट आपको बनाता है। तो ये ज़बरदस्त बात है। तो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी आदत को बदलने के लिए फ्रेंडली बनाएं। माहौल बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि पानी की बोतल यहाँ पे भी पड़ी हुई है, वहाँ पे भी पड़ी हुई है, वहाँ पे भी है ना, 2-4 जगह पे। इसी तरह जब आप अपने माहौल को तरतीब देंगे, राइटर के अल्फाज तो बहुत कमाल थे। राइटर ने ये कहा कि डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फॉर योर सक्सेस। अपने माहौल को अपनी कामयाबी के लिए तरतीब दें। तो ये बहुत अहम है, ठीक है। तो साथियों, माहौल को कामयाबी के लिए तरतीब देना ही सब कुछ है, ठीक। तो आज हमने बात की नई आदत को डेवलप करने पे। यकीन करें, हम ये अपनी नई आदतें डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। ये दुख की बात है, हमारी परेशानी की बात है। एक तरफ तो हम हजरत इंसान हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, वो अशरफुल मखलूकात, और दूसरी तरफ इतने नाचार, इतने कम हिम्मत और कम हौसला है कि हम अपनी आदत भी नहीं बदल सकते। दूसरों को तो हमने क्या ही बदलना है, अपनी 1% 2% 3% जो आपका हिस्सा है उसको भी नहीं बदल सकते। ये तो हमारा हाल है, ठीक है साथियों। तो साथियों, ये थी हमारी एटॉमिक पावर्स, एटॉमिक हैबिट्स में से पहले 3 यूनिट्स की तकरीबन समरी या रिव्यू उसका, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया कि नई आदत को कैसे डेवलप करना है। यकीन करें, आपको मज़ा आएगा। अगर आप इस पर काम करके देखें ना, तो आपको वाकई में मज़ा आएगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा कि अपनी नई आदतों को लिखते चले जाइएगा, ट्रैक करते जाइएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी अच्छी और कितनी हल्की फुल्की हो जाती है। यही है हमारी इल्म की बातें, और हमारी इल्म की बातों को प्लीज़ अमल की बातें बनाइएगा। जी, जज़ाकल्लाह।